मैथ सॉल्यूशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज लेकर आए हैं हम मैथ सॉल्यूशन में 20 सितंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम रेलवे ग्रुप डी के मैथ के पेपर का सॉल्यूशन। आप किसका सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर ले रहे हैं 20 सितंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। देखिए, ऑनलाइन एग्जाम है और इस बात को हम कई बार बता चुके हैं कि ऑनलाइन एग्जाम में लगातार क्वेश्चन नहीं आते एक सब्जेक्ट के। कभी एक मैथ का आएगा, कभी एक जीके का आएगा, कभी एक जो है रीजनिंग का आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है मिलते हैं, कहीं कहीं जाकर मिलते हैं। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन मिलते हैं मैथ के, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर उनका सॉल्यूशन किया जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन की करते हैं बात। और क्वेश्चन नंबर जो अगर यहाँ पर करें हम पहला, तो वो आज क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सबसे पहला हमें क्या मिला, वो मिला है मैथ का क्वेश्चन। निम्न में कौन सी संख्या भाज्य है? कौन सी संख्या भाज्य है? 4 ऑप्शन है। 739 है भाई, 719 है भाई, 709 है और 729 है। ठीक है भाई, तो इन तीनों में ये बताना है हमें कौन सी भाज्य है। देखिए, वैसे तो 729 डायरेक्ट भी लग रही है हमें भाज्य, क्योंकि 9 का घन है और अगर घन है तो भाई भाज्य तो होगी ही होगी। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन के जरिए अन्य क्वेश्चनों को करने का तरीका बता देता हूँ। देखिए, इनमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए आप। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 739 है। क्या है? 739 है। तो उससे बिल्कुल बड़ा वर्ग, उससे बिल्कुल बड़ा वर्ग आपको देखना है। उससे बिल्कुल बड़ा वर्ग कौन सी संख्या बनेगी ये देखना है। ठीक है भाई, तो देखिए 729 27 का 28 का वर्ग जो है इससे बड़ा हो जाएगा। 28 का वर्ग इससे बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 28 तक की जितनी भी संख्याएं हैं, 28 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं वो लेंगे। 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और बस। ठीक है जी। अगर कोई संख्या इनसे कटती है तो वो भाज्य होगी, और अगर इनसे नहीं कटती तो वो जो है अभाज्य संख्या होगी। दुनिया की कोई भी संख्या नहीं काट सकती इन संख्याओं में। ठीक है जी। देखिए, 2 से और 5 से हमें कभी चेक नहीं करना, क्योंकि 2 से वो संख्या कटती है जो सम हो। जो सम होगी वो तो भाज्य अपने आप ही है, तो 2 से कभी नहीं काटना। 5 से भी वो कभी नहीं देने वाला आपको कटने के लिए। क्यों? 5 से वो संख्या कटती है जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो। तो यहाँ पर 0 और 5 देखने को ही नहीं मिल रहा। 3 से काटे देखो भाई, 3 दूनी 6। ठीक है भाई, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 जंग 18 अभाज्य है। 3 से 7 से काट के देखो, 7 एकम 7, 0 लगाई, 7 पंजे 35 नहीं कटती। 11 से काट के देखो, 11 6 का 66, 7 बचे 79 नहीं आता कहीं 11 के पहाड़े में। 13 से काट के देखा, 13 पंजे 65। ठीक है जी, तो यहाँ पर बचे 8, 89 कहीं 13 के पहाड़े में नहीं आता। 17 से भाग करके देखा, 17 चौका 68, 5 बचे 59 कहीं पहाड़े में नहीं आता 17 के। 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 तिया 57। ठीक है जी, तो यहाँ कर 73 में से 57 मैं घटा दूँ। 73 में से अगर मैं 57 घटा दूँ तो कितना बचेगा? 16। 169 कहीं नहीं आता 19 के पहाड़े में। 23 से भाग किया, 23 तिया 69, 4 बचे 49 कहीं 23 के पहाड़े में नहीं आता। तो ये एक अभाज्य संख्या है। कैसी? अभाज्य संख्या है। ठीक है जी। इसी तरह से इसको चेक करो। 3 से काट के देखो, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 तिया 9, 2 बचे, 3 नम 27, तो 3 से नहीं कट रही। 7 से काट के देखो, 7 एकम 7, 0 लगाई, 7 दूनी 14 नहीं कटती। फिर 11 से भाग करके देखो, 11 छिका 66, 5 बचे 59, 11 के पहाड़े में नहीं है। 13 से भाग करके देखो भैया, 13 पंजे 65, 6 बचते हैं 69 कहीं 13 के पहाड़े में नहीं है। 17 चौका 68, 3 बचे यहाँ पर 39 नहीं आता कहीं जो है 17 के पहाड़े में। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57, तो 71 में से अगर यहाँ 57 घटा देंगे, इस बार यहाँ पर 71 में 57 जाएंगे तो 14 बचेंगे, और यहाँ पर 100 जो है 49 कहीं 19 के पहाड़े में नहीं आता, और 23 तिया 69, 23 तिया 69 बचे 2, तो ये भी एक अभाज्य संख्या ही आई है। कैसी आ गई? अभाज्य संख्या। इसी तरह से इसको चेक करो, तो 3 से काटेंगे भाई, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 6 18 नहीं कट रहा। 7 एकम 7, 7 एकम 7 नहीं कट रहा। 11 6 66, 4 बचे 49 नहीं आता कहीं 11 के पहाड़े में। 13 से भाग कर हमने 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 5 बचे 59 नहीं आता कहीं 13 के पहाड़े में। 17
चौका 68, 2 बचे 29 नहीं आता। 19 से अगर भाग दें तो 19 या 57, 13 बचे 139 भी कहीं जो है नहीं आता। 19 के पहाड़े में अब 23 दिया 69, 1 बचा 19 नहीं आता, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब 729 को अगर मैं देखूं तो देखिए 3 से काट के देखो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये ही एक भाज्य संख्या है। ये तो 3 से ही कट गई, आगे देखने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर कोई संख्या घन है, अगर कोई संख्या वर्ग है, तो वो तो भाज्य की श्रेणी में आनी ही आनी है। कैसी श्रेणी में आनी भैया? भाज्य की श्रेणी में आनी ही आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर बैक टू बैक ही मिल गया है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैथ का क्वेश्चन है कि हमें 3680 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल का ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है भाई, पॉइंट हटा दिया हमने। ठीक है जी, और यहाँ पर 25 चौका 100, और अगर भाग करेंगे तो 10 बार कटेगा, 0 से 0 जाएगा, मतलब 368 जो है वो रुपए ब्याज के बन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में सी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। बैक टू बैक एक और मैथ का क्वेश्चन, लगातार भी मैथ के क्वेश्चन मिल जाते हैं, और कई क्वेश्चनों का गैप करके भी मैथ के क्वेश्चन मिलते हैं। 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 विलयन तैयार किया जाता है। द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करना, देखिए ऊपर 45 लिखना है, परसेंटेज के लिए 100 लिखना। यहाँ तक सभी बच्चे करते हैं सही, यहाँ तक सभी बच्चे करते हैं सही, लेकिन इसके बाद कई बच्चे जल्दी में क्वेश्चन को कर देते हैं गलत, क्योंकि बटे में वो लिख देते हैं 520। 520 तो पहले ही है पानी, 45 ग्राम उसमें नमक आया, तो 520 और 45 565 लिखना है हमें। 565, बस यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, यही इस क्वेश्चन की जान है। अब तो कुछ नहीं है, आपको हल करना है, तो 7.96% जो है इसका आंसर बन जाएगा भैया क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी एक मैथ का क्वेश्चन है। एक 43.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पर खड़ी एक महिला की प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। यह टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री रह जाता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर चली है? देखिए भाई, ये एक टावर है और यहाँ पर कहीं एक महिला खड़ी है, तो प्रारंभ में इसका कोण था 60 डिग्री। कितना था? 60 डिग्री। और जैसे वो आगे बढ़ेगी, इधर की तरफ बढ़ेगी, तो ये कोण कम होता चला जाएगा। जितना हम बेस की तरफ बढ़ते हैं, अगर इधर बढ़ते हैं तो कोण बढ़ता है, और इधर बढ़ते हैं तो कोण घटता है। और उसने कहा है 30 डिग्री का कोण बना है। ठीक है भैया, और यहाँ पर जो हाइट दी है वो 43.5 मीटर दी है, 43.5 मीटर दी है। तो ये है A, B, C और D। तो हमें जो दूरी बतानी है मेरे भाई, मेरे चांद, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे मन के करार, ये वाली दूरी बतानी है। तो पहले बात करी हमने किस त्रिभुज की? त्रिभुज ABC की। ABC में अगर हम देखें भैया तो क्या है? tan 60 लगा दो, इसको मान लिया हमने y। ठीक है, tan 60 बराबर लंब बटे कितना? आधार। और tan 60 का मान होता है √3। कुल मिलाकर y बराबर आया 43.5 बटे √3। ठीक है, अब आ जाओ पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में। इस बार लगेगा tan 30 बराबर लंब है 43.5, आधार है आपका x + y। ठीक है भाई, 43.5 और यहाँ पर tan 30 की मान वैल्यू रखो √3, 1 बटे √3 बराबर 43.5 बटे x + y। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आ जाएगा भैया x + y बराबर 43.5 √3। y की वैल्यू है आपके पास, y की वैल्यू है आपके पास। तो यहाँ पर y की वैल्यू आप ऐसे भी कर सकते हो कि √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ये 3 बन गया, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो
तो यहाँ पर y की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 14.5 रूट 3 बराबर 43.5 रूट 3। तो x की वैल्यू निकालनी, तो 43.5 रूट 3 में से 14.5 रूट 3 घटाना, तो रूट 3 तो जो का तो आ ही जाएगा भाई। 5 में से 5 गए, 0 भी आ गया। अब यहाँ पर 13 में से 4 गए, 9 बचा, 3 में से 1 गए, 2 बचा, तो 29√3 मीटर जो है इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। किस ऑप्शन में है? 29√3। देखिए 29√3 आना चाहिए, इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा अब हमें यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 की करते हैं बात, और 29√3 बिल्कुल सही जवाब है। ये जो दूसरा ऑप्शन इन्होंने लिखा है 26√3, आप इसे ठीक कर लें, ये मिस प्रिंट है, ये है 29√3। तो बी ऑप्शन को आपको सही करना है मेरे भाई, मेरे चांद। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और 29√3 ही इसका सही जवाब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की करो बात, कहाँ तक पहुँचे हैं हम आपके साथ देखते हैं और करते हैं अगले क्वेश्चन से दो हाथ। ठीक है भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 16 की करेंगे बात। क्या है? तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। तो तुलिप और शीतल के पास कंचों की संख्या का अनुपात क्या है? देखिए तुलिप और देवांश की संख्या का अनुपात 7:9 है। अब देवांश नहीं चाहिए हमें चाहिए शीतल। तो शीतल को ले जाना है आपको नीचे और देवांश को रखना है ऊपर, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में उसने शीतल को पहले दिया, हमने शीतल को बाद में करा है। तो यहाँ अनुपात चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर 15/7 करना पड़ेगा। देवांश से देवांश कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 3 × 9 और 3 × 5 = 15। कुल मिलाकर तुलिप अनुपात यहाँ जाएगा शीतल बराबर 5:3 जो है ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर किसका भैया? 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 का ही आंसर बना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। यही क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ये है 0.7/1 - 6c बराबर -0.2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 0.7 बराबर ये आया 6 दूनी 12, 1.2c और -0.2 आ गया भाई। ठीक है भाई, तो 1.2c बराबर आया है 7 2 9, तो c का मान आ जाएगा 0.9/1.2। पॉइंट से पॉइंट गया, 3 × 9, 3 × 4 12, 4 से भाग करेंगे, 4 × 7 28 और 4 × 5 20। कुल मिलाकर ये जो है आंसर बना आपका 0.75। देखिए उत्तर में 0.75 भी दिया है और उत्तर में 0.075 भी दिया है, तो आपको थोड़ा सा संभल के ही यहाँ पर निशान लगाना है आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लें भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 18? क्या है? बच्चों के एक समूह में 10 केक पसंद करते हैं, 15 पेस्ट्री पसंद करते हैं, 20 बिस्टिक पसंद करते हैं और 2 इन तीनों को, और इनमें से कम 3 बच्चे 2 को पसंद करते हैं। वास्तव में कितने बच्चे केवल 1 को पसंद करते हैं? तो केवल 1 को पसंद करने वाले, केवल 1 को पसंद करने वाले कितने हैं भाई? बराबर 10 में से जो तीनों को पसंद कर रहे हैं वो घटाओ, फिर अगले 15 में से भी वो तीनों को पसंद कर रहे हैं वो घटाओ, फिर अगले 20 में से भी वो तीनों को पसंद कर रहे हैं वो घटाओ, और फिर यहाँ पर प्लस कर दो, जो 3 में से 2 को पसंद कर रहे हैं उनको भी घटाओ। कुल मिलाकर ये बनेंगे 8, ये बनेंगे 13, ये आएंगे 18, ये आएंगे 1। ठीक है भाई, तो 8 और 1 9, 9 और 3 12 और 8 20 की 0 हासिल को 2 और 1 3 और 1 4। तो ऐसे बच्चे 40 हैं जो किसी एक को ही यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की करेंगे बात और देखेंगे अब अगला क्वेश्चन कौन सा है जिसमें मैथ की हुई थी बात। कब की? 20 सितंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में। तो यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन अब थोड़ा सा गैप के बाद क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 10/11 में क्या जोड़े कि योगफल 11/10 प्राप्त हो जाए।
तो क्वेश्चन नंबर 33 की अगर करें बात तो 10/11 में क्या जोड़े, तो 10/11 को ही घटा दो भाई, किस में से 11/10 में से। एलसीएम लिया 110 आया, 11 2 शाम 121, 11 121 और 10 2 शाम 100, तो कुल मिलाकर 21/110 जो है वो जोड़ना पड़ेगा, तब जाके बनेगा 11/10। नए क्वेश्चन की करते हैं बात, और यह है क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके साथ 37वां क्या है, 4 अंकों की आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम W X Y और Z है। सबसे छोटे 3 अंकों को क्रम से जो औसत है वो 25.5 और सबसे बड़ों का 29.5 है। तो अंकों का परास ज्ञात करना। देखो 3 अंकों का योग अगर मैं करूँ बात, तो WX + Y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 25.5 × 3, तो 3 × 5 = 15, 25 × 75 = 76, ठीक है। अंतिम 3 की बात करूँ तो X + Y + Z बराबर हो जाएगा भैया 29.5 × 3, तो 3 × 5 = 15, 29 × 87 और 1 88। अब अगर यहाँ पे परास की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस लेना घटाना है, तो W डिफरेंस Z बराबर हो जाएगा 88 में से 76 गए 12, और यही इसका परास है। फर्स्ट और लास्ट का अंतर ही क्या कहलाता है, परास कहलाता है, ठीक है भाई। नए क्वेश्चन की करते हैं बात, और क्वेश्चन नंबर 40 आ चुका है आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 40 जो है एक मैथ का क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन क्या है, साई किसी काम को 17 दिन में कर सकता है जबकि बिंदु इसे 51 दिन में कर सकता है। साई पहले दिन का काम करता है, बिंदु दूसरे दिन का काम करता है, और क्रम यही चलता रहता है कब तक, जब तक काम पूरा नहीं होता। तो साई कर रहा है भाई किसी काम को 17 दिन में, और बिंदु उसी काम को कर रहा है 51 दिन में। एलसीएम लेंगे भाई, 51 आ गया, 17 × 51 और 51 एकम 51। हमें काम पूरा कराना है। देखिए पहले दिन काम करेगा शाही 3 काम करेगा, और दूसरे दिन करेगा बिंदु 1 काम। ये कार्य क्षमता है इनकी। ये क्रम इसी तरह से बढ़ते जाना कब तक, जब तक ये 51 पूरे नहीं होते। देखिए 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 4। तो अगर मैं 51 को भाग दूँ 4 से, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, मतलब अगर 12 जोड़े बने तो 48 काम होंगे, 12 चौक 48, ठीक है जी, ठीक। या ऐसे समझा दूँ मैं आपको, अगर थोड़ा सा टोटल काम करने हैं हमें कितने, 51। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ 3 काम हुए, फिर 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1, लगातार चलना। 3 और 1 4, 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, 4 11 44 और 4 12 48। तो यहाँ पर 24 दिन में 48 काम हुए। जैसे ही 25वां दिन आएगा नंबर पड़ेगा साई का, और साई एक दिन में करता है 3 काम। 48 काम ये हुए, 3 काम ये हुए, टोटल हो गए 51 काम। और दिन कितने लगे भैया, 25 दिन। कितने दिन लगे, 25 दिन का यहाँ पर टोटल समय लगेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, या सीधा सीधा सा भाई हमें पता है कि 2 दिन में 4 काम हो रहे, तो 12 × 4 48 काम किस दिन में होंगे, 12 नहीं 24 दिन में होंगे, और एक दिन 25वें दिन सही काम करेगा, तो कुल मिलाकर 25 दिन इसका समय आ जाएगा। जैसा भी आपको सही लगे आप करें। उसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 से बाद कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, 40 के बाद आ रहा है यहाँ पर 44वां क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन क्या है भाई, एक लड़की को 400 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करना है। उसने कुछ समय 85 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, उससे इस समय जो है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा की। उसने अधिक गति से कितने दिन में यात्रा की। देखिए चाल है हमारे पास, दूरी है हमारे पास, और समय है, ठीक है। तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, या मैं कहूँ दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, ठीक है भाई।
अब पहली है ये 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, और यहाँ पर हमें ये नहीं पता लगा कि कितनी देर चल रहा, तो x मान लिया हमने। दूसरी है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, लेकिन अब यहाँ पर जो समय है वो है 5 - x, क्योंकि टोटल घंटे 5 तय करने हैं, और ये बराबर किसका आ जाएगा भैया 400 का आ जाएगा। 400 का आ जाएगा, 5 से काट दो 17 पंजे 85, 5 से काट दो 11 पंजे 55, 5 से काट दो 80 आ गया। तो यहाँ आ गया 17x + 55 - 11x बराबर 80। तो यहाँ पे आ गया 6x बराबर 80 में से 55 गए 25 आए भाई, तो x का मान आ गया 25/6, मतलब 6 चौक 24, 4 घंटे तो पूरा है भाई। आगे बचा 1/6 घंटे का मतलब गुणा 60 कर दो, इतने मिनट हो जाएंगे। कुल मिलाकर 4 घंटे और 10 मिनट का जो है यहाँ पर समय लगेगा ज़्यादा चाल से चलने वाले के लिए। ठीक है जी, 4 घंटे और 10 मिनट। ठीक है, एक बार उत्तर चेक कर देता हूँ। देखें इसमें मिसप्रिंट बहुत हैं, देखना है। बिल्कुल 4 घंटे 10 मिनट है, तो वही पहले ऑप्शन को जहाँ पे इसने 5 घंटे लिखे हैं ना, उसे आप 4 घंटे करो। ये गलत छपा हुआ है। ये किरण का जो है जिसमें ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर उठाए हैं, किरण की किताब है ये, आप देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी की। तो इसमें मिसप्रिंट काफ़ी मिल रहे हैं, तो उससे आपको कोई इशू नहीं है। हम पूरा क्वेश्चन आपको कराते हैं, कराने के बाद अगर कोई गलती है तो वो भी सुधार कराते हैं, और इससे आपका ही फ़ायदा है। अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं, तो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 46, 306, 204 और 136 का में से निकालना। तो डिफरेंस लगा देंगे भाई, डिफरेंस लगाएंगे। देखिए यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 102 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 14 में 6 गए 8, और ये आ गया 6 68 का। ठीक है जी, तो यहाँ पर 102 और 68 का जो मैसा होगा वही उत्तर बनेगा। या फिर इनका एक बार डिफरेंस लेके देखो, तो 12 में से 8 गए 4 और 9 में 6 गए 3, 34 तिया 102, 34 तिया 102 और 34 दूनी 68। बिल्कुल मैसा जो है वो इनका कितना है भैया, वो 34 ही है। मैसा कितना है इसका 34 से। डिफरेंस विधि बहुत ही जल्दी करा देती है मैसे के क्वेश्चन को। नेक्स्ट करते हैं बात भाई, और अब अगला क्वेश्चन देखना पड़ेगा कहाँ पर जाकर आता है हाथ। क्वेश्चन नंबर है 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, देखिए एक बार। उसने कहा 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष 3 माह में 819 रुपये हो जाती है, मूल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 8% की दर है, लेकिन समय जो है वो 3 वर्ष 3 माह। 3 माह को बदल दो भाई, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 13/4 वर्ष है समय। तो 13/4 की गुणा कर देंगे 8% में, तो 8/100 कर देंगे भाई। 4 दूनी 8 और 2 से काटा 50 बार, तो कुल मिलाकर 13/50 बना। ये है ब्याज और ये है आपका मूलधन, और दोनों को अगर जोड़ दूंगा तो ये बनेगा मिश्र धन। दोनों को जोड़ा तो कितना आया भाई 63, और यही बराबर दिया है 819 के। ठीक है जी, तो अब हमें मूल संख्या बतानी है, मतलब 50 बराबर होती है मूल संख्या मतलब मूलधन। ठीक है भाई, तो 819 को भाग करना है आपको। 819 को भाग करना, 9 से भाग कर दो, 9 से 63, 9 निम 81, 9 एकम 9, 7 से भाग कर दो भाई, 7 एकम 7, 7 या 21। तो मूलधन कितना बन जाएगा भाई, मूलधन बन जाएगा 13 पंजे 65, 650 रुपये जो है क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 54। ठीक है, सरलीकरण का क्वेश्चन भी देखिए हर प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम एक तो देखने को मिल ही रहा है। तो सरलीकरण के इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल करके जाइए आप, क्योंकि ये आपके नंबर बढ़ाने वाले क्वेश्चन हैं। इनमें ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, केवल अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज कर लें तो काम बन जाता है। देखो भाई, इस क्वेश्चन की बात करें तो 143 में से क्या होगा भाई, -9 में से 2 गए 7, एक ब्रैकेट है तैयार। दूसरे की बात करें तो 2 प्लस, देखें 5 या 15 ही रह जाएगा, और तो सब खत्म है कहानी। ठीक है, तो यहाँ पर 143 में से 7 गए 136, और 15 2 17, 17 8 136 है। कुल मिलाकर इसका आंसर कितना बना 54 में का
8 बना 8। तो इस टाइप के क्वेश्चन आसान आसान आपको देखने को मिल रहे हैं सरलीकरण के। मैं समझ रहा हूँ कि हर प्रैक्टिस सेट में मैंने देखे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। ये आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, ये तो आपका सही होना चाहिए, कुल मिलाकर होना भी चाहिए और सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए भाई, यहाँ पर इसने जो कहा है क्वेश्चन नंबर, अब बात कर रहे हैं हम किसके भैया, 68 की। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है भाई, देख लेते हैं। एक ही जन्मतिथि वाले 7 बच्चे जो हैं उनका जन्म 7 क्रमिक वर्षों में, 7 लगातार वर्षों में हुआ है। सबसे बड़े 3 बच्चों का औसत 78 है, तो सबसे छोटे 3 बच्चों का औसत क्या है ये बताना है, औसत बताना है। देखिए 7 बच्चे हैं तो एक x साल में हुआ, दूसरा अगले साल हुआ, तीसरा उससे अगले साल हुआ, एक एक बढ़ाते चले जाओ भाई। कब तक, जब तक ये 7 पूरे ना हो। 7 कब पूरे होंगे जाके, x + 6 पे। अब इन 3 का, जो बड़े हैं 3, उनका औसत 3 बच्चों की आयु का योग जो है कितना दिया है भाई, 78 दिया, योग दिया इनका। अब इनका योग कितना बनना, 1 2 3, इनका बन गया भैया 3x + 6 4 10 5 15 बराबर यहाँ पर दिया है 78। तो 3x बराबर 78 में से घटा दो 15, तो बचे 3 और बच गए भाई यहाँ पर 76 63, मतलब कुल मिलाकर x की वैल्यू आ चुकी है 21। अब हमें क्या चाहिए, सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग चाहिए, इनका योग चाहिए, इनका योग चाहिए। तो 1 2 3, 3 तो x हो गए, प्लस 1 2 2 और 1 3 ये हो गए। तो 3 गुणा 21 + 3, 21 × 63 और 3 66 वर्ष जो है छोटे बच्चों की आयु का योग बना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात। अब कौन सा मिलेगा हमें, मैथ का क्वेश्चन ये देखने वाली है बात। तो ये क्वेश्चन नंबर एक और मिला है अब हमें। कई बार तो लगातार क्वेश्चन मिलते हैं, मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूँ, और कई बार कई क्वेश्चन छोड़ने के बाद। 82वां क्वेश्चन है, देखें समीकरण दी है x² - 24x + k, x² - 24x + k बराबर 0 है कि एक मूल x बराबर 2 है, तो k का मान आपको बताना है। देखो x बराबर 2 रख दो भाई, तो 2 की घात 2 - 24 × 2 + k, तो 24 दूनी 48 में से 4 गए, कितने बच गए, 44 बच गए। और ये k का मान कितना जाना चाहिए भैया, 44। देख भाई k की वैल्यू तो 44 आ गई, लेकिन k की वैल्यू नहीं पूछी थी, उसने पूछी एक x का अन्य मान। तो जो 44 को काट सकता हो ऑप्शन में उसे देख लो बस। 22 काट पा रहा है, तो इसका एक मान जो है वो x का एक अनन्य मूल क्या हो सकता है, 22 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये आ गया है इस बार क्वेश्चन नंबर आपके सामने, कौन सा भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 84। उसने कहा 1600 रुपये की धनराशि पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज प्राप्त होता है यदि ब्याज की दर 7.25% है। साधारण ब्याज के क्वेश्चन भी कई आए हैं इसमें, तो साधारण ब्याज भी पक्का कर लो भैया। 1600 गुणा 10 गुणा 7.25 और बटे 100, गुणा करो उत्तर पाओ। ठीक है भाई, गुणा करो और उत्तर पाओ, यहाँ तो यही काम बनेगा। देखिए 0 लगा दो, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40, मतलब 4 16 7 112 और 4 116, कुल मिलाकर 1160 रुपये। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर जाएगा 84 का। 84 का मैं चेक कर देता हूँ आपके लिए, आंसर क्या बनना है, बिल्कुल 1160 ही यहाँ पर बनना है। अब अगला कोई क्वेश्चन है क्या मैथ का, वो और देख लेते हैं। ठीक है भाई, अगला कोई क्वेश्चन यहाँ पर मैथ का इसमें देखने को नहीं मिल रहा है देखने को। तो कुल मिलाकर जो भी मैथ के क्वेश्चन रहे हैं 20 सितंबर 2018 की पहली शिफ्ट के, हमने लगभग सभी यहाँ पर ले लिए हैं। फिर भी कोई बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको भी हल कराने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बने रहें मैथ सॉल्यूशन के साथ किसी भी सॉल्यूशन के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए, नेक्स्ट सॉल्यूशन तक के लिए धन्यवाद।